सरकार के काम होते हैं जन कल्याण, और जन कल्याण के कई रूप हैं, कई उसके पहलू हैं। जैसे विकास के काम ये जन सुविधाओं के लिए किए जाते हैं। लोगों को बहुत सी सेवाएं लेने की कठिनाई आती है तो उसमें बहुत सी शिकायतें ये भी प्राप्त होती हैं। तो उन शिकायतों को किस प्रकार से सरल ढंग से दूर किया जाए और सामाजिक तौर पर चाहे काम हो अथवा व्यक्तिगत तौर पर काम हो, लोगों को सरलता से ये सब काम पूरे हो सकें, ऐसा सरकार का एक दायित्व होता है। पूर्व की सरकारों के समय हम देखते हैं कि ये सुविधाएं प्राप्त करने में बहुत सी उलझनें ये होती थी। काम भले ही कुछ न कुछ सरकारें करते ही रहती हैं, लेकिन उन कामों को विघ्न बाधा रहित से वो काम सब हों, ये सरकारों का काम होता है। और ये जो चक्कर काट काट करके लोग थक जाते थे, उनको दफ्तरों में बाबू सीधा रास्ता नहीं देते थे, ये बहुत बड़ी परेशानी का एक कारण होता था। और साथ में भ्रष्टाचार के दंश से जैसे हमको गुजरना पड़ता था, बहुत ही तकलीफ दे ये विषय सामान्य जन के लिए होता है। हमने जब से भी सत्ता संभाली है, और विशेष तौर पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा, मोदी जी की सरकार केंद्र में 2014 में आई और हमने भी हरियाणा में सत्ता 2014 में संभाली थी। मोदी जी को, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए नेताओं को सबको बहुत ही इस प्रकार का पीड़ाओं का एक अनुभव होता है। उन्होंने गुजरात में भी लगातार 13-14 वर्ष जो अपना शासन किया, उन 14 वर्षों में जनता की तकलीफों को उन्होंने देखा। और केंद्र सरकार में जब मोदी जी की सरकार के माध्यम से इन तकलीफों को दूर करने के लिए बहुत से ऐसे बीड़े उठाए और उसमें सुविधाएं उपलब्ध कराने की और जो है मुहिम चलाई। उस मुहिम में अंतिम व्यक्ति को किस चीज की आवश्यकता होती है, उसकी उन्होंने एक प्रकार से व्यवस्थाएं बनाई। हम जानते हैं कि समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। कुछ साधन संपन्न लोग होते हैं, मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, कुछ गरीब लोग होते हैं, कुछ इस प्रकार के अभावग्रस्त लोग जिनको कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। ऐसे सब लोगों को सुविधा से चीजें मिल जाए, इसके लिए उन्होंने सब प्रयत्न किए। आम आदमी की जरूरत ये क्या हो, इसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया। हमने भी हरियाणा में अप्रैल 2013 के अंदर जनता को सुविधाएं इस प्रकार के पहुंचाने के लिए अप्रैल 2023 में जन संवाद के कार्यक्रम शुरू किए थे, और मैं स्वयं उन कार्यक्रमों में जाता था। साथ में हमारे प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, हमारे प्रदेश के सांसदगण, विधायकगण, वो भी सब जाने लगे। लगभग हमने 115 कार्यक्रम इन गांव में मैंने स्वयं किए, और हमारे सभी और नेताओं के माध्यम से भी 1000 से ऊपर ये कार्यक्रम हो चुके थे। साथ में ही जब हमको ये पता लगा कि मोदी जी ने एक इस यात्रा की जो परिकल्पना की कि विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा ये शुरू की जाने वाली है, तो हमें थोड़ा चैन हुआ, क्योंकि हमारी गति में जितने हम कार्यक्रम कर रहे थे, लक्ष्य बड़ा था, 6500 गांव और लगभग 1800 वार्ड। तो ऐसे 8300 कार्यक्रम करने में जितना समय लगने वाला था, हमारे लिए बड़ा कठिन काम था। लेकिन जब ये योजना आई कि विकसित भारत संकल्प यात्रा हर गांव में जाएगी, वार्डों में जाएगी, और निश्चित 2 महीने के कार्यकाल में इस काम को पूरा किया जाएगा, तो हमको एक संतोष हुआ कि हमारे सारे काम को संकल्प यात्रा के माध्यम से और ये पूरा किया जाएगा। आज मुझे खुशी है कि 30 नवंबर को ये यात्रा शुरू हुई। आज हम 7 जनवरी तक आंकड़ा लगाते हैं तो लगभग 5000 कार्यक्रम 8300 में से ये हो चुके हैं। बाकी बचे हुए 3300 जो कार्यक्रम हैं, आने वाली 25 जनवरी तक ये सब काम संपन्न हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आज इस अवसर पर ये जो विकास यात्रा, जिसको हम कह सकते हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, ये जो मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव में पहुंच रही है, हमारे बीच में आ रही है, और हम सब बड़ी संख्या में वहां उपस्थित होकर के और इस कार्यक्रम को सफल कर रहे हैं। मैं आप सब महानुभावों का बहुत ही एक प्रकार से अभिनंदन ये करता हूं। हमारे इन कार्यक्रमों में सब प्रकार के लोग आ रहे हैं, युवा भी आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, किसान आ रहे हैं, गरीब मजदूर, ये सब उसमें आते हैं और अपनी अपनी तरह की जो योजनाएं हैं उसका वो लाभ उठाते हैं। मुझे पता है कि जो सबसे पहले दिन 30 नवंबर को जब यात्रा शुरू हुई, तो फरीदाबाद में फतेहपुर बिलोच गांव के अंदर जो इस कार्यक्रम को मैंने शुभारंभ करवाया था, तो उस समय
एक ऐसा सरकारी योजनाओं को लाभ लेने वाले जो लोग थे ये बड़ी संख्या में आए, लेकिन लगता था कि 25 जनवरी तक पता नहीं लोग कम होंगे ज्यादा होंगे, एक संशय मन में था। लेकिन आज 38 दिन पूरे होने के बाद और ये जो कार्यक्रमों का मैंने देखा है, यानी अभी तक लगभग इस समय हमारे जो 35 लाख लोग इन कार्यक्रमों में भाग ले चुके हैं और इन 35 लाख लोगों में भी 29 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं संकल्प लिया है, शपथ ली है। तो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आ रहे हैं और अपनी इन योजनाओं का जो लाभ उठा रहे हैं, तो इससे प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार का कार्यक्रम शुरू किया, उनके विजन, उनकी सोच, इसका पता लगता है कि किस प्रकार और गांव में सारे देश भर में नीचे तक के लोग यहाँ उपस्थित होंगे और सब सरकारी योजनाएं, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हैं अथवा प्रदेश की योजनाएं हैं, उनका वो लाभ उठा सकेंगे। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी की सोच का ये हमको दिख रहा है। मुझे खुशी है कि विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा ये जैसे सफल हो रही है और आने वाले समय में इस यात्रा के माध्यम से लोगों को हमको मैसेज देना है। मैसेज यह है कि भारत, अपना देश, ये विकसित देशों की श्रेणी में कैसे आए। जैसा हम जानते हैं अभी तक भारत विकासशील देशों में ही आता है। आने वाले 25 साल अर्थात देश को जब आजाद होकर 100 साल पूरे होंगे 2047 तक, कैसे भारत देश विकसित होगा, क्योंकि विकसित देश अपने आप में एक पैरामीटर पूरे करते हैं कि वहां किस किस प्रकार की आवश्यकताएं लोगों की पूरी हों। कोई भी आवश्यकता जो सामान्य व्यक्ति है वो अभावग्रस्त व्यक्ति उससे महसूस ना करे उस जरूरत को, उस दिन वो विकसित कहलाएगा। आज दुनिया के लगभग 200 देशों में 37 देश ऐसे हैं जो विकसित श्रेणी में आते हैं। हम अभी 37 देशों से बाहर हैं, लेकिन आने वाले 25 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि हम उस श्रेणी में पहुंच जाएं और हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकताएं ये पूरी हों। आखिर विकसित भारत क्या है? विकसित भारत में सामान्य जन देश का एक नारा बोलता था जिसको आज हम याद करते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा स्वास्थ्य और सम्मान। ये सुलभ तरीके से कैसे सबको मिले, और ये सबको सुलभ तरीके से मिलता है तो समझता हूं देश की एक स्थिति, बेहतर स्थिति हो सकती है। नए शब्दों में, नए अर्थों में हमने उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट किया है। मैंने उसको 7 स्टार विकास इसका नाम दिया है। 7 स्टार विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, साथ में सेवा और सुशासन, ये 7 स्टार विकास की कल्पना ये हमने की है और इसके आधार पर हम हरियाणा में बहुत सी सेवाएं लोगों को दे रहे हैं। हाँ, कुछ हमारे यहाँ रोग भी लगे पिछली सरकारों की एक छोटी सोच के कारण से, जो दूरदर्शिता नहीं थी, जिसके कारण से बहुत सी समस्याओं के अंदर और समाज को डाल दिया। खास करके मैं जिक्र करूंगा 3 सी इनसे निजात पाने का काम भी हम कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले करप्शन, फर्स्ट सी करप्शन, दूसरा सी क्राइम और तीसरा सी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स यानी जातिगत राजनीति में लोगों को झोंक दिया और जातियों में बांट करके रख दिया। हम इसको अच्छा नहीं मानते हैं। सारे हरियाणा के समाज को एक स्तर, एक समान मान करके, समरसता ला करके और समाज की सेवा का हम काम करेंगे। आपको मित्रों ध्यान में होगा कि जब 2014 में सबसे पहली बार हमने सरकार संभाली थी, उससे पहले मैंने एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का अर्थ यह है कि हम सबसे पहले अपने आप को हरियाणवी माने। हमारे छोटे छोटे वर्ग हो सकते हैं, जातियां भी हो सकती हैं, व्यवसाय हमारे हो सकते हैं, आयु का अंतर हमारा हो सकता है, लेकिन इन सब बातों से ऊपर अगर एक सोच लेकर के चलनी है तो हम हरियाणवी हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस बात को यदि लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। हमने अपने इस विकास के मॉडल को हरियाणा में इस प्रकार से भी बनाया कि बहुत योजनाएं सरकारों की जातियों के आधार पर बनती रही है। एससी बीसी एक कमजोर वर्ग है, मान के चलता हूं, लेकिन कमजोर वर्ग सामान्य समाज में भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसा वर्ग होता है। तो आखिर हमने सुख सुविधाएं किनकी बढ़ानी है? जो समाज के इस सारे सिस्टम में अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसी व्यक्ति को, उसी परिवार को थोड़ी सी आवश्यकता पूर्ति करने के नाते से हमको योजनाएं बनानी चाहिए। मैं तो यहां तक मानता हूं कि सरकार के साधनों पर, हमारे साधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार ये गरीब व्यक्ति का है।
तो गरीब व्यक्ति की सेवा पहले होनी चाहिए, वो किसी भी जाति का हो। तो अंत्योदय नाम की जो सोच है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने जो अंत्योदय नाम की सोच के साथ एक हमको एक विचार दिया, उस हिसाब से अर्थात गरीब की सेवा पहले करना, उसी नाते से प्रधानमंत्री जी ने सामान्य जन के लिए जो योजनाएं शुरू की, बहुत सी योजना है जिसका लगातार लाभ तो मिल ही रहा है, लेकिन इन कार्यक्रमों के माध्यम से अर्थात जो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा, जनसंवाद यात्रा, इसके माध्यम से गांव गांव में जाकर व्यक्ति सरकारी दफ्तरों में आए, इसकी बजाय हमारा सिस्टम ऐसा हो कि हम उसके गांव में जाएं, पूरी सरकार उसकी गांव में जाए और उन सब योजनाओं का लाभ मिले। केंद्र सरकार की योजनाएं बहुत सी हमको मालूम है, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा योजना, मुद्रा योजना, स्वामित्व योजना, स्वनिधि योजना, विश्वकर्मा योजना, फसल बीमा योजना, नमो ड्रोन दीदी ये योजना, तो ऐसी कितनी ही योजनाएं गिनाई जा सकती हैं। इन सब योजनाओं का लाभ आखिर जिस व्यक्ति की जरूरत है उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी जानकारी तब मिली जाकर के बहुत से लोग अभी भी वंचित थे, जो आज आकर के लगातार इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। जो लाखों की संख्या में सब लोग उमड़े हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी संख्या में उन लोगों ने जो योजनाओं का लाभ उठाया है, और उसके अंदर जैसा मैंने बताया कि स्वास्थ्य शिविरों के अंदर स्वास्थ्य की जांच कराने वाले लोग 6,42,000 लोगों ने अपने स्वास्थ्य शिविरों के अंदर जांच कराई है। टीबी से संबंधित जांच ये भी लगभग 4,39,000 लोगों की ये हुई है। पीएम उज्ज्वला योजना जिसका मैंने जिक्र किया, उसके अंदर भी नए 29,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपना कराया है। आयुष्मान के कार्ड 7,35,000 नए आयुष्मान के कार्ड इन 38 दिनों में ये जारी किए गए हैं। इसी प्रकार सुरक्षा बीमा योजना में भी 52,000 लोगों का पंजीकरण हुआ है। चिरायु योजना में 1,10,000 लोग नए ये जोड़े गए हैं। पीएम स्वनिधि शिविरों में भी लगभग 10,000 लोगों को और उनका पंजीकरण किया गया है। ऐसे ही आधार कार्ड शिविर, इसमें भी 9,400 लोग ये नए ऐसे मिले जिनके आधार नहीं बने हुए थे, उनके आधार भी बनाए गए हैं। और ऐसे ही सेवा शिविरों में जो परामर्श प्राप्त किया लोगों ने, क्योंकि बहुत सी ऐसी लोगों की समस्याएं भी होती हैं, उनको अपने नए काम भी करने होते हैं, उनको उनकी काउंसलिंग की जाती है, तो ऐसे परामर्श जिन्होंने आकर के लिया है 1,17,000 लोगों ने ये परामर्श आकर के लिया है। हमने हरियाणा में भी बहुत सी ऐसी नई योजनाएं चालू की हैं, जिनको साथ ही साथ उनका भी लाभ इन यात्रा के कार्यक्रमों में हो रहा है। जैसे परिवार पहचान पत्र, इसमें आने वाली कठिनाई इसको भी दूर किया जाता है। लगभग 1,48,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार पहचान पत्र की कठिनाई के कारण से अपना आवेदन ये दर्ज कराया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इसके तहत भी 43,000 किसानों ने आकर के और अपनी जानकारियां उसके अंदर भरी हैं। स्वामित्व के कार्ड 30,322 कार्ड ये भी बांटे गए हैं। हमने इसी प्रकार से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये भी चालू की है, जिसके अंदर बैंकों को कहा गया है कि वो ऋण जो है उसका वितरण करें। 13,552 लोगों ने इसका ऋण का भी बांटने का काम किया है। ऐसे ही सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग के जो कैंप हैं, इसमें भी लोगों ने अपनी आकर के शिकायतें दर्ज कराई हैं। 8,059 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसका भी लाभ उठाया है। मित्रों, इन सब योजनाओं का लगातार जो लाभ उठा रहे हैं, इनको इन शिविरों के अभाव के कारण से था यात्रा के जो कार्यक्रम है ये अगर न होते तो हो सकता है शायद इसमें से कुछ लोग वंचित रह जाते। लेकिन जब सरकार घर घर गई है, हमारी वैन वहां जाती है, वहां स्टॉल लगाए जाते हैं, वहां कंप्यूटर की टीम हमारी बैठी है, क्रीड़ा विभाग के लोग वहां बैठे हैं ऐसे, और वहां हमारे नेता भी सब जगह पहुंच रहे हैं। आज मैं आप सबको सामूहिक तौर पर एक ही स्थान से संबोधित इसलिए कर रहा हूं कि इन सब योजनाओं का ठीक से आपको जानकारी मिले। तो इस प्रकार ये जो सारा लाभ हम उठा रहे हैं, इस नाते से और भी इन शिविरों में जो जो चीजें आपकी आवश्यकता होगी, इसका हम जो है आपको जानकारियां देते रहेंगे। वहां पर जो लोग हाथों हाथ योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं, वो अपना आवेदन, अपनी एप्लीकेशन वहां दे करके जाते हैं, वो हमारे पास यहाँ पहुंचती है। इनको हम अपने जन संवाद पोर्टल में दर्ज करते हैं, और जन संवाद पोर्टल के अंदर जितने विभाग हैं सबको ऑनलाइन वो शिकायतें, वो आवेदन, वो मांग पत्र भेज दिए जाते हैं। और भेजने के बाद लगातार
उनसे हम संपर्क बनाए रहते हैं कि कितने कितने काम उनके पूरे हुए हैं। आज तिथि तक 59,000 आवेदन ऐसे हमारे जन संवाद पोर्टल के ऊपर रजिस्टर हुए हैं, जिसके अंदर लगभग 12,000 ऐसे हैं जिनके काम या तो पूरे हो गए हैं या जिनको जानकारी दे दी गई है कि ये अभी संभव नहीं है। बहुत काम ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ विवादों के कारण से लगातार कहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, कहीं कोर्ट के अंदर कोई केस है, कहीं जमीनों के झगड़े हैं, या जो मांग है वो किसी जमीन के अभाव के कारण से पूरी नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार का उनका निपटारा भी सब हम करते हैं। लेकिन एक एक बात की जानकारी आवेदनकर्ता को हम पहुंचाते हैं, उसको SMS जाता है, उनको टेलीफोन जाता है। लोगों को ये संतोष होना चाहिए कि मेरी एप्लीकेशन के ऊपर काम हुआ है, और यदि हम काम पूरा करते हैं और उनको एक जानकारी हो जाती है तो निश्चित रूप से उसका एक सबको संतोष होता है। तो ऐसे सब चीजें हमने जो की हैं, इसका आमजन को बहुत लाभ हो रहा है, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हैं, चाहे वो हरियाणा की योजनाएं हैं, और उसमें नई योजनाएं भी क्या क्या हो सकती हैं, खास करके रोजगार के नाते जो नई योजनाएं और लागू हो सकती हैं उसके बारे में भी हम सबको जानकारी देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा है कि 2 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्योग इनको स्थापित किया जाए और एक लोगों को नए रोजगार के अवसर दिलाया जाए। तो हमने हरियाणा में भी इस प्रकार हर ब्लॉक के अंदर एक क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, छोटे उद्योग, MSME का उद्योग ये वहां बने, तो उसकी योजना भी हमने बनाई है। और हमारी जो बहनें हैं, विशेष तौर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, इनके माध्यम से उनको रोजगार मिले। देश भर में 2 करोड़ बहनों को कैसे लखपति बनाया जाए, ये प्रधानमंत्री जी का टारगेट है। हमारे यहाँ हरियाणा में भी आज लगभग 65 लाख बहनें ये इन स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हुई हैं। इनके साथ, इनके माध्यम से उनको बहुत बड़ा आय का एक स्रोत बना है। अपने छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, उनको मेलों में, बाजार में, या जहां आवश्यकता होती है वो लोग अपने स्टॉल भी लगा करके बेचते हैं। इन सबको व्यवस्थित तौर पर इनका सामान सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो बनाती हैं बहनें, सामान की बिक्री हो। शहरों के अंदर में योजना बनाई है कि साझा बाजार ये बनाया जाए, और साझा बाजार में हर शहर के अंदर कुछ दुकानें ऐसे सुनिश्चित करेंगे कि जो आवश्यकता पड़ने पर किसी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपनी बुकिंग करके वो महीने में 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, क्योंकि उनको मैं मानता हूं कि इतना सामान नहीं होता कि पूरा महीने का महीना उनको खोल के रखना है। अगर कुछ दिन भी महीने में अपना जाकर के सामान बिक्री का वो सिस्टम बनाते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ा काम उनका हो जाता है। हमने भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हरियाणा प्रदेश में, यानी छोटे छोटे जो खाने पीने की चीजें जिसके कारण से हमारा जो किसान का उत्पाद है रॉ मटेरियल के नाते वो काम आता है, ऐसे हरियाणा में पिछले 8 वर्षों में 28,000 फूड प्रोसेसिंग के यूनिट भी लगे हैं। लाखों लोगों को इसमें रोजगार भी मिला है, और स्थानीय तौर पर ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिसकी एक प्रकार से लोगों को उसका लाभ मिलता है खाने पीने की चीजें बनाने में। जैसा हम जानते हैं रोहतक की रेवड़ी मशहूर है, जैसा हम जानते हैं हांसी के पेड़े मशहूर है, जैसा हम जानते हैं कैथल की फिरनी मशहूर है, गुहाना की जलेबी बड़ी मशहूर है, पानीपत का अचार बड़ा मशहूर है, समालखा का घेवर बहुत मशहूर है, त्रावड़ी के बासमती चावल ये भी छोटे छोटे पैक में हमने बेचना जो प्रारंभ किया है, इससे लोगों को लाभ मिला है। जींद की बूरा, रेवाड़ी और जगाधरी के बर्तन, तो हर स्थान की अलग अलग चीजें ये हरियाणा के अंदर बहुत ही मशहूर हो चुकी हैं। ये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग पैक करके और बाजार में बेचते हैं, उसका बहुत बड़ा लाभ ये उनको मिल रहा है। तो भाइयों बहनों, ऐसा जो हम जो चीजें आपके लिए सब बना रहे हैं, कर रहे हैं, इन सब की योजना आपको पता लगती रहेगी। हमने पिछले दिनों के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जल से नल जो प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई थी, हर गांव के अंदर नल से जल ये पहुंचाया गया है। फिर भी बहुत परिवार ऐसे रह गए थे, और इसके जो कनेक्शन का एक प्रकार से रजिस्ट्रेशन अभी जो लोगों ने कराया है उनको बहुत जल्दी उसके कनेक्शन मिल जाएंगे। बहुत लोगों के पिछले वर्षों के बिल पेंडिंग थे, पानी के बिल अभी हमने कुछ दिन पहले ही योजना बना करके 1 साल का जो पिछला बिल है गरीब परिवारों का, खास करके अनुसूचित जाति के परिवारों का 240 रुपया ही केवल लगेगा, चाहे वो हजारों रुपए बाकी हो, सब माफ कर दिया है।
ऐसे ही अदर देन शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के अतिरिक्त बाकी परिवार हैं, उनका अधिकतम 480 रुपया साल का ही देना होगा, इससे अतिरिक्त नहीं देना होगा। ऐसा हमने 372 करोड़ रुपया मूल राशि, उसका ब्याज, पेनल्टी, ये सब माफ कर दिए हैं, ताकि हम बहुत कम राशि दे करके अपने बिजली के बिल को, कनेक्शन को रेगुलर करा सकें, ताकि आपको पिछला बकाया न देना पड़े। और ये राशि भी यदि तुरंत एकदम न दी जा सके तो अगले एक साल में महीने के महीने हम बांट करके 12 किस्तों में इसको जमा करा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आज प्रधानमंत्री जी का वो जो स्वप्न है, उस स्वप्न को पूरा करने के लिए ये जो यात्रा है जिसको हम सफल कर रहे हैं, इसका लाभ हम सबको हो। कोई भी आपकी आवश्यकता है, आप जो बचे हुए गांव हैं वहाँ इसका ध्यान करें कि सब लोग अपने अपने हिसाब से इन यात्रा के स्थानों पर पहुँचें। हर दिन एक रथ के 2 कार्यक्रम होते हैं, एक प्रातःकाल 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक होता है, दूसरा 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होता है। तो ऐसे 2-2 कार्यक्रमों के अंदर सब गांव के लोग हमारे यहाँ पहुँचेंगे। जिन्होंने लाभ ले लिया है वो भी पहुँचे, नई जानकारियाँ मिलेंगी। जो किसी भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो भी वहाँ पहुँचे, चाहे उसके अंदर स्वामित्व कार्ड हो, चाहे स्वामित्व की रजिस्ट्रियाँ हो, चाहे बैंक का ऋण हो, अथवा किसान क्रेडिट कार्ड हो। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से भी वहाँ बहुत सी योजनाएं बताई जाती हैं। जन संवाद के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जो कर रहे हैं, इसका लाभ सबको हो रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, शुभकामनाएं देते हुए समाप्त करता हूँ। आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।